माय डियर फ्रेंड, जो आज के मेजर देखिए इसमें से कम 7-8 लोगों का मैं आपको नाम बताऊं। सुधाकर बंदा जो फिटर में है वो कानपुर प्लास्टिक में सिलेक्ट हो गया। मोनिका इंडस्ट्रियल टेक्नो में बैक ऑफिस में सिलेक्ट हो गई। मनीष गौर फूड में एज अकाउंटेंट सिलेक्ट हो गए। देवेंद्र एलजी में सिलेक्ट हो गए। अमरपाल ममता कॉस्मेटिक में सिलेक्ट हो गए। अमित शुक्ला सीजार्ड में सिलेक्ट हो गए। और अनुराग त्रिपाठी आरवीवी में सिलेक्ट हो गए एज ए परचेज में। जो मेजर मैंने आपको बात बताई हैं, आज की बहुत सारी रिक्वायरमेंट में मैंने कुछ कैटेगराइज किया है। थोड़ा ढंग से सुनिए, पार्टिसिपेट करिए, अपनी ओर से भी पूछिए, जानिए। आप केवल ये मत अपेक्षा करें कि आपके पास फ़ोन आ जाए। हम लोग रात में 9 बजे तक सिर्फ फ़ोन कर कर के जा रहे हैं। मैं कुछ बातें पहले रिक्वायरमेंट की बात बता दूं आपको भी, तो जिससे मेजर चीज़ में और बातें मैं बाद में करूँगा। कमल ग्रुप में जो मारुति जेन्युइन पार्ट का सब्सिडरी है, इनमें रिक्वायरमेंट MIS एक्सिक्यूटिव की है, जिसको एडवांस एक्सेल वी लुकअप एच लुकअप आता हो। 15 से 18 या मान लीजिए 13 से 18 तक जा सकता है। 15 तो एवरेज सैलरी है। अब कंप्यूटर ऑपरेटर बनना चाहते हैं। मैं पिछले 4 संडे से 5 संडे से लगातार MIS की ट्रेनिंग करा रहा हूँ, और वो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं जो बेसिकली कानपुर प्लास्टिक लिमिटेड में सिलेक्ट हुए हैं, पहले RHDL में काम कर चुके हैं। उन लोगों ने सब सिखाया है। पिछली बार जो ने सिखाया था वो भी, उसका भी अकाउंट्स में काम हो गया, अकाउंट्स में ज्वाइनिंग हो गई है। तो मेरे ख्याल से आज सबसे बड़ा मौका है, सबसे बड़ा मौका। लोग ऑफिस प्रोफाइल, कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोफाइल, बैक ऑफिस के लिए बहुत परेशान रहते हैं। अब इस वीडियो के अलावा मैं कम से कम 16,000 लोग, ये मैं 20,000 लोगों में कॉल नहीं किया जा सकता, मैसेज नहीं भेजा जा सकता है। आप सब लोग एक दूसरे को बता दीजिए भाई, जो लोग अभी इमीडिएट चाहते हैं, आज इंटरव्यू है, आज ही का आज फाइनल भी होगा। इनके पास में जो जाना चाहते हैं, पनकी में ये एक रिक्वायरमेंट है। मेल मेंबर जा सकते हैं। 13 से 18 का पैकेज है, एवरेज 15 जरूर आ जाएगा। एक इसमें और ऑफिस प्रोफाइल की दूसरी, अगर मान लीजिए आपको वी लुकअप एच लुकअप कम आता है, नॉर्मल एक्सेल आता है, तो बिलिंग की एक ज़रूरत है। उनके लिए ये प्रोफाइल है। नॉर्मल 8 से 12 के बीच में पैकेज, एवरेज 10 मान के चलिए, 9 मान के चलिए। जो फ्रेशर हैं, जिनको कम एक्सपीरियंस है, उनके लिए ये दूसरी रिक्वायरमेंट है। मेरी अभी सुबह बात हो चुकी है, आज का ही आज फाइनल होगा। अब जो लोग चाहते हैं वो इमीडिएट कांटेक्ट करें, इमीडिएट यहाँ पे आ जाएं। दूसरी रिक्वायरमेंट स्वरूप नगर में है, ममता कॉस्मेटिक में, FMCG ग्रुप में। फीमेल जो स्वरूप नगर के आसपास जाने में कंफर्टेबल हैं, जो काम कर सकती हैं, उनके लिए ये पैकेज 12 से 15 का है। जिनका बैक ऑफिस कोऑर्डिनेशन अच्छा है, बैक ऑफिस में काम किया, उनके लिए ये जॉब हो सकती है। मैं फीमेल्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि फीमेल्स ये अपने घर के आसपास बहुत देखती हैं, तो उनके लिए एक दूसरा ऑप्शन है। गीता नगर में एक रिक्वायरमेंट है फीमेल बैक ऑफिस की, कांता इन कारपोरेशन में, जो आज अभी फाइनलाइजेशन इसमें हो सकता है। RHDL में, रतन हाउसिंग में MIS के कल इंटरव्यू हुए हैं, परसों इंटरव्यूज़ हुए हैं। इन सब के रिजल्ट के बारे में आज पता चलेगा। आज और कुछ लोग दे सकते हैं MIS एग्जीक्यूटिव में, जो 15 से 20 का पैकेज चाह रहे हो, या 20 के ऊपर भी जा सकता है, जिनका एक्सेल बहुत अच्छा हो। मेल फीमेल जो इंग्लिश कम्युनिकेशन टेलीकॉलर जो BPO में काम करना चाहती हैं, उसके लिए अलग है, और MIS एग्जीक्यूटिव के लिए अलग है। उसमें इंग्लिश का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है जितना आपका कंप्यूटर में MIS का है। निशान में 2 से 4 में आज में भेजना है। कंप्यूटर ऑपरेटर फ्रेशर जा सकते हैं, रिसेप्शनिस्ट फ्रेशर जा सकती हैं, जो चाहते हैं वो आज उसमें जा सकते हैं। कलिंगा में, आर्किटेक्चर में, स्वरूप नगर में 3 रिक्वायरमेंट है। फीमेल HR, सिविल साइट इंजीनियर और आर्किटेक्ट, सिविल साइट इंजीनियर हैविंग ए नॉलेज ऑफ ऑटोकैड, मार्केटिंग, फीमेल HR, आर्किटेक्ट, ये जा सकते हैं। जो कल भी गए थे, कुछ लोगों को आज भी 2 से 5 जाना है। कई फीमेल्स को कल बताया गया था, बट वो अपने पर्सनल इंगेजमेंट्स, अपनी पर्सनल चीज़ों की वजह से वो नहीं जा पाए। अब जो नहीं जा पा रहे हैं, उनको बताने के बाद में उनको अब दोबारा से कॉल करना हम लोग बंद करेंगे, क्योंकि वो उनकी अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं, पर्सनल चीज़ों में फंस जाते हैं, और फिर उसके बाद में जब दोबारा बताओ तो फिर जब अपनी मर्जी से, अपने टाइम के हिसाब से वो एक्टिव होते हैं। कैडबरी में, मैं फिर से बता रहा हूँ, कैडबरी में फीमेल जिनको MS ऑफिस, डिजिटल मार्केटिंग और थोड़ा सा डिजाइनिंग वगैरह आती होगी, उनके लिए ये रिक्वायरमेंट सिविल लाइंस की है। इनमें पहले रिज्यूम भेजने हैं, तो जो इसके लिए ये फीमेल्स की मैं रिक्वायरमेंट सब बता रहा हूँ, जिनमें उनको भेजा जा सकता है। जिंदल में फ्रंट ऑफिस की रिक्वायरमेंट है, जिसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो, कंप्यूटर अच्छा हो, वो अपना इन 2 में रिज्यूम को भेज करके इंटरव्यू फाइनलाइज किया जाएगा। नेटवर्क एडवर्टाइजर में, किदवई नगर में, जिनको बैक ऑफिस, MS ऑफिस और पावर पॉइंट आता है, उनके लिए रिक्वायरमेंट अच्छी है। दादा नगर में, रेनू ब्रॉडबैंड में सेल्स और टेलीकॉलर की रिक्वायरमेंट अभी अर्जेंट है।
सुजुकी में माल रोड में जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, जिनको जॉब की बहुत दिक्कत है, टेलीकॉलिंग में काम कर सकते हैं, कम पैकेज है वहाँ पे निश्चित रूप से, पर जिनको बहुत दिक्कत चल रही है फैमिली में, उनके लिए आज का आज फाइनल हो जाएगा। अगर जो चाहते हैं माल रोड के आसपास में टेलीकॉलिंग में चाहते हैं, जॉब भी चाहते हैं, परेशानी बट ये नहीं करेंगे, उनकी मैं बात नहीं कर रहा। जिनको जॉब की ज़रूरत है, जो वहीं पर काम करके सीख सकते हैं, उनके लिए है। मेट्रो हॉस्पिटल में रिक्वायरमेंट है रिसेप्शनिस्ट की, जो बेसिकली गुरुदेव पैलेस के पास के कैंडिडेट हों, फीमेल्स हों, उनके लिए रिक्वायरमेंट ज़्यादा ठीक रहेगी। फीमेल रिसेप्शनिस्ट में जिनका कम्युनिकेशन और कंप्यूटर नॉलेज अच्छी हो, वो मेट्रो हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं। श्री कृष्णा कॉपियर्स में रिक्वायरमेंट गोविंद नगर में फीमेल बैक ऑफिस की है, फ्रेशर होंगी, जो बहुत ज़्यादा पैकेज नहीं है इसमें, तो जो फ्रेशर हैं नटराज सिनेमा के पास में, उनको एक रिक्वायरमेंट है जो पास की यहाँ की हों। जो नवस्था में फीमेल्स काम करना चाहती हैं, जो टेलीकॉलिंग में बहुत अच्छी हैं, जिनकी फ्लुएंसी अच्छी है और जो कन्वर्ट कर सकती हैं, इसमें पैकेज 10 से 12 का हो सकता है, इसमें रिक्वायरमेंट है। हफीम कोठी में एक और बेसिक रिक्वायरमेंट है इंडोर सेल्स की। इंडोर सेल्स में मतलब 4 to 5 गर्ल्स इनको चाहिए, पैकेज ज़्यादा नहीं है, फ्रेशर के लिए अच्छा है, जिनको बहुत अर्जेंट ज़रूरत है। दिल्ली हैंडलूम में मेल चाहिए रिटेल सेल्स के लिए, मैरिड फीमेल चाहिए रिटेल सेल्स के लिए, स्पेशली जिनको स्वरूप नगर पास पड़ेगा, ये उनके लिए है। ये मैंने मेजर रिक्वायरमेंट्स आपको सब बताई हैं फीमेल्स और मैरिड मेंबर के लिए। आज उनको 10 से 9 बजे के बीच में भेजना है, रात तक में ये इंटरव्यू ओपन है। सुपर हाउस में सीनियर अकाउंटेंट, बड़ा ग्रुप है, सी एंटर जो है उनको फाइनल किया जा सकता है। पंकी ऑक्सीजन में सीनियर अकाउंटेंट जो 20 से 25 के पैकेज में काम कर सकते हैं। सेल्स के बंदे जो TA के साथ में काम करना चाहते हो, वो पंकी ऑक्सीजन में काम कर सकते हैं। किर्लोस्कर में रिक्वायरमेंट है सेल्स की, मैकेनिकल सर्विस इंजीनियर की, अकाउंटेंट की। आज 3 से 5 इंटरव्यू शेड्यूल है। CA में रंजन जी के यहाँ रिज्यूम फ्रेशर और एक्सपीरियंस अकाउंटेंट के भेजने हैं, उन्होंने ट्यूसडे को कंफर्म करके भेजने को कहा था। जो लोग इंटरेस्टेड हैं अकाउंटेंट में, उनमें CA में काम करना चाहते हैं, उनमें से आपने भेज सकते हैं। आज है एप्सलिन पब्लिशर में आज एक्सपीरियंस कंप्यूटर विद GST नॉलेज में भेजना है। सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट 20 से 25 की आज OP कंसल्टेंट MBA फिनांस की आई है। जो मेल मेंबर MBA फिनांस के हैं 25 तक के पैकेज में जाना चाहते हैं, उनको एक कार की सुविधा भी दी जाएगी और बैंकिंग सिस्टम बैंक्स में बात भी करनी है डॉक्यूमेंटेशन में, और ये लगभग ये मान के चलिए कि उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है MBA जो फिनांस में है। वैशाली डिस्ट्रीब्यूटर में अकाउंट और डिलीवरी की रिक्वायरमेंट है। कैरन इंटरनेशनल में जो HR हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के, उनकी रिक्वायरमेंट है। जिन लोगों ने भी इंटरव्यू दिए थे आज या कल में उनके रिमार्क आ जाएंगे। उसमें जो कैंडिडेट की कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश में हो, कॉन्वेंट एजुकेटेड हैं, उनके लिए बैक ऑफिस ये ज़्यादा रहेगा, एक्सपोर्ट हाउस चुकी है। रिलायंस सीमेंट में जो बिगनर, जिनका बेसिक अच्छा हो, जिनको सीखना चाहते हो, रिलायंस सीमेंट में CA के अंदर में आप एक बार काम कर सकते हैं, जिनको सीखने का हो। डेन नेटवर्क में अभी BBA MBA जो फ्रेशर हैं, उनके लिए भी सेल्स की रिक्वायरमेंट है। 35 साल के ऊपर जो नहीं, उनको 15,000 से ऊपर मिलना प्लस 2 लाख का इंश्योरेंस है, वो इसमें ज्वाइनिंग कर सकते हैं। जिनका मूड है वो ज्वाइनिंग इसमें कर सकते हैं। अगर मैं कुछ और आपको बताऊं, जिनमें आज और जो बड़े ग्रुप हैं, एक अभी डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर की रिक्वायरमेंट है। ट्रिब्यूनल में 360 बिजनेस सोल्यूशन जो इनकी विंग है, उसमें डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर है, पैकेज 20 के ऊपर है। कपिला पशु में रिक्वायरमेंट लैब केमिस्ट की 18 से 30 की आई है। मैनेजर HR एंड एडमिनिस्ट्रेशन की 20 से 40 की आई है। ट्रांसपैक में बात अभी फाइनल नहीं हुई है कब भेजना, 18 से 35 का ऑपरेशन का रिक्वायरमेंट है। रेड चीप में असिस्टेंट मैनेजर फुटवियर की रिक्वायरमेंट है। नियो क्राफ्ट ग्लोबल में GM DGM AGM प्रोडक्शन 10 लाख से 20 लाख का पैकेज है नोएडा में, जो ये जिसमें इनको टेक्निकल बंदा, मैकेनिकल का बंदा चाहिए, 20 लाख तक का पैकेज है। सुपरस्टार व्हील्स में दिल्ली NCR में मुनका में रिक्वायर्ड प्रोडक्शन इंजीनियर चाहिए, जिसमें आज ये इंटरव्यू चलेंगे 2 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर तक हैं। जो देना चाहते हैं न्यू दिल्ली में, वो उसके बारे में जानकारी पूरी कर सकते हैं। इसमें पैकेज की समस्या नहीं है, इनमें 20 लाख तक का पैकेज है। तो जो मैंने मेजर बातें आपको बता दी हैं, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट कहाँ पे है, जिनकी रिक्वायरमेंट हमारे पास आई है, जिनको मैंने जानकारी करी है, इनमें ये रिक्वायरमेंट है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि देखिए, आपने यहाँ पे रजिस्टर्ड है, आपकी ID बनी है। प्रैक्टिकल ये पॉसिबल नहीं है कि सारे कैंडिडेट्स को कॉल एक एक को किया जा सके। अब आपकी भी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप खुद देखिए कौन सी रिक्वायरमेंट है, उसके बारे में जानकारी करिए। मैं उसे फ़ोन करके आपको भेज सकता हूं, पर केवल इतनी उम्मीद मत करिए, क्योंकि रात में 8:30-10 तक बज जाता है अप्रॉक्सीमेटली सब कैंडिडेट को कॉल करते करते। आज बैक ऑफिस की रिक्वायरमेंट 8,000 से लेकर के 25,000 तक की रिक्वायरमेंट्स है। डिजिटल की रिक्वायरमेंट भी है, MBA फिनांस की भी है, मार्केटिंग सेल्स की भी है,
बैक ऑफिस, ऑफिस प्रोफाइल सब चाहते हैं, उन सब के लिए है। बट इतनी मैंने मेजर रिक्वायरमेंट बताई हैं। इवन कुछ कैंडिडेट तो ऐसे हैं जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं भी थी, उन्होंने पूछा, मैंने देखा, कल भेजा और 2 लोगों की ज्वाइनिंग भी इस तरह से हुई है। और अभी मार्केटिंग सेल्स में जो है मैकेनिकल, जो सिग्मा स्लॉटिंग में कल मेरी बात हुई है, जो मैकेनिकल बैकग्राउंड के अगर वो मार्केटिंग में, इंडस्ट्रियल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड है तो उनके लिए इमीडिएट ज्वाइनिंग है। लगभग 22 से 25 हज़ार की वो ज्वाइनिंग भी बची हुई है। कल रात में जो मेरी बात हुई थी, ये जो प्रोफाइल्स हैं अकाउंट्स की, मैंने रिक्वायरमेंट्स आपको बताई हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोग इस बात को समझिए, आप लूज मत होइए। आप अगर लूज हो रहे हैं, आप अगर आ नहीं रहे हैं, हाँ हो सकता है कि एक दिन कंपनी को मैं कॉल करूं वो ना बुलाएं, बट अगर आप लूज हो गए तो वो एक बड़ी गलती कहलाएगी, वो एक ब्लंडर होगा आपके लिए। तो एक एक चीज़ और भी समझिए, कुछ प्रैक्टिकलिटी को भी समझ के चलिए कि सारे कैंडिडेट्स को कॉल करना। इवन आज इलेक्ट्रीशियन का रिक्वायरमेंट है, लगभग 78 इलेक्ट्रीशियन थे मैंने देखा पिछले 4 वीक के अंदर में। उनमें से सिर्फ 3 कैंडिडेट को मैं कानपुर प्लास्टिक में भेज पाया। सबको कॉल करा गया, कोई कहीं बिजी है, कोई अपने घर की चीज प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए प्रॉब्लम्स आपकी हम लोग नहीं देख पाएंगे, हमें सिर्फ आपको भेजना है, हमें आपको ज्वाइनिंग में इंटरव्यूज ज़्यादा कराने हैं। जिसके जितने ज़्यादा इंटरव्यूज हैं उसके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी भी उतनी ज़्यादा है। सपोज करिए आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाना चाहते हैं, बट बिना इंटरव्यू के नहीं जा सकते, आपको इंटरव्यू का टाइम निकालना पड़ेगा, खुद भी जाना पड़ेगा, खुद भी जानकारी चाहिए होगी। मैंने अभी कुछ देखा, कुछ लोग की ऐसे एक्सपेक्टेशन बन गई है कि नहीं सर वहाँ से कॉल करें या ऑफिस से कॉल्स आनी चाहिए तब हम वहाँ पर इंटरव्यू जाएंगे। ये एटीट्यूड उठा करके रख दीजिए आप। अगर मैंने तो देखा है कि बहुत अच्छा हम लोग के साथ में रहा है अभी तक, कुछ ईश्वरी देन ऐसी थी कि जो लोग भी 12 बजे आते हैं उनके लिए, सबके लिए कहीं ना कहीं इंटरव्यूज रहते हैं। इवन इस तरह की प्लानिंग करके हम लोग सारी तरह की कैटेगरी की कंपनियों में लगातार कॉल करते हैं, उनसे रिक्वायरमेंट पूछते हैं, जानकारियां लेते हैं। अभी आप समझिए सुबह सुबह जब मैं मॉर्निंग में आ रहा हूँ तो कानपुर प्लास्टिक के एचआर ने बोला कि आपके इलेक्ट्रीशियन भी पहुंचे नहीं, 9:30 बजे मैंने टाइम दिया था, 10:15 का हो गया। मैंने उनको कॉल किया, अपनी गाड़ी की समस्या, उनके पास में पहुंच नहीं पाए। तो यहाँ पर भी इस बात को समझिए, जो लोग जा नहीं रहे, जो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, जो लोग पहुंच नहीं रहे हैं, जो खुद अपनी ओर से अप्रोच नहीं कर रहे हैं, उनको ज्वाइनिंग आसानी से नहीं मिल सकती है, उनको खुद भागीदारी करनी पड़ेगी। अभी मुझे कभी दिखाई दिया कैबिनेट उसमें ज्वाइनिंग के बंदे की हुई, उसको आज डॉक्यूमेंट लेके जाने को कहा गया, उसकी खुद अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है, ज्वाइन किया नहीं आपने 2 दिन, कि आपने 2 दिन की छुट्टी लेना चालू कर दिया। क्या रियल में ये प्रोफेशनल मैथड्स, क्या प्रोफेशनल तरीके से आप काम कर सकते हैं, क्या पैकेजेस बढ़ा सकते हैं? आपको अपना बेस्ट देना होगा, इंटरव्यूज देने में भी, सर्चिंग में भी, फॉलोअप में भी, और फिर लगातार इंटरव्यूज देने में एक आपका जरूर पॉजिटिव होगा। अगर आप पॉजिटिव, मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं इस 5 से 10 मिनट के वीडियो में सिर्फ आपको कुछ मेजर रिक्वायरमेंट बता पाता हूँ, जबकि रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं और कैंडिडेट्स मुझे लगता है कि अपनी चीज़ों में फंसे हुए ज़्यादा हैं। ये एक नई प्रॉब्लम आ रही है कि अपने घर की चीज़ों में, परेशानियों में, मूड में वो ज़्यादा फंसे हुए हैं। आपको मैं सिर्फ एक सलाह दूंगा, सब कुछ किनारे करके सब चीज़ों को करते चलिए, बट इंटरव्यूज़ बंद मत करिए। इंटरव्यूज़ को अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली चेंज कराने का प्रयास कम करिए। मैक्सिमम जगह पे जाइए, पुश करने के लिए मैं रेडी हूं। कोई आपको दिक्कत आ रही है मुझे शेयर करिए, इंटरव्यू देने के बाद में आपको क्या दिक्कत आई है शेयर करिए, फेस टू फेस आकर के शेयर करिए। मैं वहां पे फोन में बात करके शेयरिंग कराता हूं। जितना ज़्यादा कम्युनिकेशन, बातचीत होगी, हाँ केवल फोन से बातचीत करने से नहीं होगा, फिजिकली प्रेजेंस को जब आप इंटरव्यू में कन्वर्ट करेंगे तो डेफिनेटली उसका फायदा होना है। इंटरव्यूज जब आप जाते हैं तो आपकी फिजिकल एनर्जी वहां जाती है, उसको वो समझते हैं कि क्या होगा नहीं होगा। फीमेल, मेल, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल सारी रिक्वायरमेंट्स आपके पास में है। मैं अब ये मुझे लगता है कि अगर आप नहीं आ पा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं आपका फेलियर है, आपका मैनेजमेंट अपने आप में खराब है, आपका सेल्फ मैनेजमेंट वीक है। सेल्फ मैनेजमेंट को ठीक करिए। नया साल आने वाला है, उसमें नई तरीके से अपनी अप्रोच को सही करके चलिए। अगर आपका सेल्फ मैनेजमेंट ठीक है तो डेफिनेटली आपकी लिए ज्वाइनिंग्स आनी है। हम लोग फोन नहीं भी कर पा रहे हैं, कॉल बैक कर रहे हैं तो वो नहीं आ पा रहे, पहुंच नहीं पा रहे हैं। और किसी दिन आप अगर पर्सनल कहीं पे एंगेज है तो अगले दिन खुद आकर के जानकारी करिए। निगेटिव मोड से आकर के पॉजिटिव मोड में आगे बढ़ते चले जाइए। ज्वाइनिंग्स आ रही हैं और मैंने ये जो नाम लिए हैं ये छोटी मोटी ज्वाइनिंग नहीं है, ये बड़ी ज्वाइनिंग्स हैं। और अभी अब 10 से 20 लाख का पैकेज भी मैंने आपको बताया कि 20 लाख का, 15 लाख का पैकेज साल भर का आ रहा है। तो अब कहीं ना कहीं संस्कार सोसाइटी अपने लेवल पे काम कर रही है। अब आप लोगों की जिम्मेदारी भी कि आप पार्टिसिपेट करिए। किसी समय में केवल 8-10 हज़ार की जॉब आती थी, आज जॉब का लेवल बढ़ा है, पैकेजेस का लेवल बढ़ा है और एवरेज बच्चों को भी बढ़ रहा है। इवन कुछ ऐसे फ्रेशर कैंडिडेट हैं जिनको भी पैकेज अच्छा मिल रहा है। घर में कंपनियां खड़खड़ा करके आपको नहीं बुला सकती, कोई ऐसी वैन नहीं चलाई जा सकती, घर घर से बुलाया जाए। प्रैक्टिकल आपको ही भागीदारी करनी पड़ेगी। मोटिवेट रखिए अपने आप को, पार्टिसिपेट करिए, अपनी सारी समस्याओं के जंजाल से निकलिए। mysurejob.com को विजिट करते रहिए, रोज रिक्वायरमेंट देखिए, कहां पे पोस्टिंग आज की हुई है, सब्सक्राइब करिए, लोगों को बताइए, लोगों के घर में जॉब आए और आपकी जॉब भी लगे। जिस पर्पज से आप यहां पर हमारे पास आए थे उस पर्पज में आइए, मिलकर के साथ चलें, दोबारा से पार्टिसिपेट करें। फिर से आज जो ज्वाइनिंग्स है उसके लिए आप आगे बढ़िए, डेफिनेटली ज्वाइनिंग्स आनी है। थैंक यू फॉर टुडे डेली जॉब न्यूज़। थैंक यू।